अगर आपने अपनी लाइफ में एक मेजर मेजर बिट्रियल एक्सपीरियंस किया है, धोखा एक्सपीरियंस किया है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये धोखा हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, या फिर एक ऐसी मैरिज, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपने सेपरेशन को एक्सपीरियंस किया है। तो आखिर क्यों आपको ये धोखा मिला है, क्या इसके पीछे की सच्चाई है और आपको क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, जहां मैं बात करती हूँ आपके बारे में बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे सेपरेशन की, एक ऐसे धोखे की जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो आपने सोचा नहीं था, बट फिर भी आपको मिला। फिर भी आपने उस पेन की जर्नी को एक्सपीरियंस किया, जहां स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील हुआ था कि यही एक ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में लाइफ टाइम तक रहने वाला है। ये वही इंसान है जिसके साथ शायद आपने मैरिज को एक्सपीरियंस करना चाहा होगा, आपने अपनी लाइफ के एंड तक के सारे गोल बना लिए होंगे, बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहां सामने वाले का वो डार्क साइड दिखा आपको, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान ये चीज़ें भी करेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? आपको ये चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। आपके अंदर क्वेश्चन होता है। आपने तो अपना 100% दिया, आपने अपना सब कुछ दिया, अपने टाइम, अपने एफर्ट्स, सारी चीज़ें आपने डेडिकेटेडली एक पर्टिकुलर इंसान पर लगा दी, बट वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर आपको धोखा मिला, चीट मिला, डिसरिस्पेक्ट मिला। आपने वो बातें सुनी जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये इंसान आपके बारे में ये चीज़ें कह सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों? ईश्वर हमारी लाइफ में हमें टाइम टाइम पर जगाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हैं जिससे कि हमारी जागृति हो सके, हम अपने आप को पहचान सकें। ऐसे में ही वो ऐसे लोगों को हमारे साथ मिलाता है, ऐसे लोगों को हमारी लाइफ में भेजता है जो एक्चुअल में हमें जगा सके, एक्चुअल में हमें बता सके कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या जानने की ज़रूरत है। एक्चुअल में वो इंसान हमें बताते हैं कि तुम अपने आप में कंप्लीट हो, जिस चीज़ों को तुम ढूंढ रहे हो, जिन चीज़ों की तुम नीड कर रहे हो, उन चीज़ों को तुम अपने अंदर कंप्लीट करो। जब हम किसी और इंसान से प्यार की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, प्यार ढूंढने जाते हैं, तो हमें यही होता है कि ये इंसान हमें टाइम दे, ये इंसान हमारे ट्रस्ट को ब्रेक ना करे, ये हमें रिस्पेक्ट दे, हमें अनकंडीशनल लव दे। ये चीज़ें हम दूसरे इंसान से डिमांड कर रहे हैं, बट क्या हमने अपने आप पे कभी ट्रस्ट किया? हमने अपने आप को पहचाना कि हमें क्या चाहिए, हम अपने साथ कितना कंफर्टेबल हैं? और ऐसे में ही जब आप किसी दूसरे इंसान पे ट्रस्ट करते हैं और वो आपका ट्रस्ट ब्रेक करता है, तो रियलिटी में आप पूरी तरीके से शेक हो जाते हैं। आपको एक्चुअल में पता लगता है कि आप कितने वर्दी थे। उस इंसान ने आपके टाइम की वैल्यू नहीं करी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपकी वो चीज़ें कहीं आपके बारे में जो आप कभी थे ही नहीं, आपके बारे में गलत गलत रूमर्स फैलाए, आपको वो सारी चीज़ें दी जिस चीज़ों के लिए आप कभी बने ही नहीं थे। बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपको बताते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में तुम बाहरी तौर पे लोगों पे डिपेंड हो, ढूंढ रहे हो जिस प्यार को, सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, अपनी वैल्यू करो, अपने टाइम की वैल्यू करो, खुद की रिस्पेक्ट करो। हर चीज़ को दूसरों पे अगर आप डिपेंड रहेंगे कि एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है हमारी कि वो ही इंसान है तो हम हैं, नहीं तो हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, नहीं तो हम जिएंगे नहीं, नहीं तो हमारे से कोई काम ही नहीं होगा। ऐसा क्यों? इसीलिए हमारी लाइफ में हमें वो धोखे मिलते हैं, वो चीट हमारे साथ होता है, क्योंकि हम अपने आप को दूसरों के सामने बिल्कुल बिछा देते हैं कि हमारी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, ये इंसान मुझे समझेगा नहीं तो मेरे तो जीवन में कुछ बचेगा नहीं। अगर ये मानसिकता, ये सोच जब आपकी किसी रिलेशनशिप में आ जाती है ना, तो वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ तक तब तक रहेगा जब तक वो आपकी आत्मा तक को हिला ना दे, आपको वो सोल शॉक्ड ना दे दे जिसमें आपका ट्रू सेल्फ बाहर ना आ जाए, जिसमें आपकी जागृति ना हो जाए, जिसमें आपको ईश्वर जगा ना दे कि एक्चुअल में तुम क्या हो। तो ये जो धोखा मिल रहा है आपको, ये जो पेन मिला है आपको, एक्चुअल में वो इसीलिए मिलता है कि ईश्वर आपको बताते हैं कि एक्चुअल में तुम्हारी वर्थ क्या है। तुम इस अर्थ में हर किसी से अगर ऐसी ही रैंडमली एक्सपेक्टेशन रखोगे, उनसे मांग करोगे कि वो आप पे ट्रस्ट करें, वो आपको लॉयल्टी दे, वो आपके साथ ऐसे रहें जैसे कि हर टाइम वो आपके ही बारे में सोचें, बट क्या आप खुद के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपकी और भी एरियाज है जिन पे आपको काम करना है? आप अपनी लाइफ में लो ग्रेड के इंसान, जो लो वाइब्रेशन के इंसान तब अट्रैक्ट करते हैं एज ए चीटर, एज ए पार्टनर, जब आप कहीं ना कहीं उसी फ्रिक्वेंसी में खुद होते हैं।
जब हमारा खुद पर ट्रस्ट नहीं होता है, जब हम खुद पर बिलीव ही नहीं करते हैं, तो हमें कोई भी इंसान, रैंडम इंसान आके एक दो फेक स्टोरी बताएगा कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, मेरी एक्स टॉक्सिक थी या मेरा एक्स बॉयफ्रेंड टॉक्सिक था, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरी फैमिली मुझे नहीं समझती है। तुम ही वो इंसान हो जो मुझे समझते हो, तुम ही वो इंसान हो जो मुझे प्यार करते हो, तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। ऐसे में आप उस इंसान पे ट्रस्ट करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा खुद पे ट्रस्ट नहीं, हमारा इंट्यूशन काम नहीं करता, क्योंकि हमने कभी खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहा, खुद पर हमारा बिलीव ही नहीं है, हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते ही नहीं, हम कान बंद कर लेते हैं कि हमें सुनना ही नहीं है। यही इंसान है जो मुझे एज ए सोलमेट मिला है, भगवान ने दिया है। यही इंसान है जो एज ए हस्बैंड, एज ए बॉयफ्रेंड, एज ए गर्लफ्रेंड मेरी लाइफ का ऑल इन ऑल है। ऐसे में आपको क्या मिलता है? कुछ टाइम के बाद जब रियलिटी सामने आती है तो आप देख नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि किया तो हमने ही उसे एक्सेप्ट है, किया तो हमने ही उसकी गंदगी को एक्सेप्ट है कि प्यार में ऐसे ही होता है। प्यार में इंसान कितना भी चीट कर ले, कितना भी आप पे वायलेंस कर ले, कितना भी आपके साथ गलत कर ले, बट हम नहीं हटेंगे क्योंकि हम लॉयल हैं। हमारे साथ कितना भी गलत हो जाए बट हम टिके रहेंगे, हम लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमने ये जिम्मेदारी उठाई है। ऐसा नहीं होता है। बीइंग ए काइंड पर्सन, बीइंग ए हम्बल पर्सन, आपको अपने साथ भी हम्बल होना चाहिए, अपने आप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने आप को वैल्यू देना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो उस प्यार को सबसे पहले खुद से फील करो कि आप प्यार के लायक हैं। आप खुद में एक प्यार है, आपकी पूरी बॉडी ही एक ऐसा प्यार है, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जहाँ पर आप कंप्लीट हैं, आपको किसी की नीड नहीं है। क्योंकि प्यार में अगर आप दूसरे को क्रेव करने लगे, उसके पीछे पीछे भागने लगे, उसका भी जीना मुश्किल कर दें और खुद भी ना जी पाएं, ऐसे में आपकी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। आपकी लाइफ एक ऐसे रुके हुए पानी की तरह होती है जो कि सड़ने लगता है अंदर ही अंदर। तो प्यार में धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि ईश्वर आपको जगाते हैं, आपको ये बताते हैं कि भाई प्यार के अलावा भी तेरी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं, तेरी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं करने को, तुम वैल्यूबल पर्सन हो। तुम जो दूसरे से डिमांड कर रहे हो रिस्पेक्ट की, प्यार की, तुमने खुद को कितना प्यार दिया, तुमने खुद को कितनी वैल्यू दी, तुमने खुद के साथ कितना अकेले में टाइम स्पेंड किया कि तुम इस चीज़ को, इस टाइम को सही जगह यूटिलाइज कर पाओ ताकि तुम कुछ स्किल्ड बन सको, तुम वैल्यूबल इंसान बन सको। प्यार आप तब पा सकते हैं जब आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी एनर्जी हाई हो। दैट मीन्स कि आप अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे हैं, आप अपने करियर को सही ट्रैक पे लगा रखा है, आपने अपनी बॉडी पे ध्यान दिया हुआ है, आप अपने आप को समझ पा रहे हैं कि आपकी लाइफ का क्या मकसद है। और जब प्यार की ही घंटियां बजने लगती हैं चारों तरफ, तो आपके जो कान है ना वो सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देता है जब कोई दूसरा इंसान बताता है कि भाई ये इंसान गलत है। आपको अपने घर वालों की बात समझ में नहीं आती, घर वाले आपको बोलेंगे कि ये लड़की सही नहीं है, बट आपको समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में समझ में आएगा कि इन फ्यूचर वो जो फीमेल है या मेल है वो आपको सिर्फ यूटिलाइज कर रहे थे, आपके टाइम की, आपके एफर्ट्स की, आपको फिजिकली इमोशनली ड्रेन्ड कर देते हैं, क्योंकि हमने अपने साथ अकेले रहना नहीं सीखा, हम अकेले खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। हमें कोई चाहिए कि हमें कोई अच्छा फील कराए, हमें कोई चाहिए कि हमें कोई वैल्यूबल फील कराए, हमें कोई चाहिए कि हमारी लाइफ में कोई आए और हमको फील कराए कि हम भी जिंदा है। यस, तो धोखे, बिट्रियल हम डिजर्व भी करते हैं कई बार, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या हैं, हमें नहीं पता। हम किसी भी इंसान से रैंडमली बात कर लेते हैं, उस इंसान को अपनी लाइफ में जगह दे देते हैं और उस इंसान को वो अथॉरिटी भी दे देते हैं कि भाई आओ हमारी लाइफ को बर्बाद कर दो। तो क्या हमने खुद की रिस्पेक्ट करी? तो क्या हमने उस इंसान को, जब फर्स्ट टाइम हमको ऐसा फील हुआ कि इंसान सही नहीं है, तो क्या हमने बाउंड्री मेंटेन करी? क्या हमने उस इंसान के अलावा अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लगाया? नॉलेज से, विजडम से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या हमने खुद को बिल्ड किया? तो हमें धोखा तभी मिलता है जब ईश्वर चाहते हैं कि ये बिना धोखे के सीख ही नहीं पाएगा, ये बिना धोखे के, बिना चोट के, बिना इसकी सोल शॉक्ड के ये सही जगह अपना ध्यान लगाएगा ही नहीं, ये खुद पर ध्यान ही नहीं देगा। तो जब आपको धोखा मिलता है ना, एक्चुअल में लोगों का दिमाग तभी खुलता है कि मैं क्या हूँ, मेरी लाइफ की वर्थ क्या है, मेरी लाइफ में किन लोगों को जगह मिलनी चाहिए, मेरी लाइफ में आखिर मैंने क्या कूड़ा इकट्ठा किया है। तो एक्चुअल में तब जाके जब धोखा मिलता है ना, पेन मिलता है, तो लोग तभी बिल्ड कर पाते हैं क्योंकि वो तब अपनी लाइफ में सफाई करना शुरू करते हैं, क्योंकि कचरा हमने इकट्ठा किया होता है बहुत सारा। तो दिमाग तब खुलता है कि भाई ये इंसान भी
चीट कर रहा है, ये इंसान मेरे टाइम का वेस्ट कर रहा है, ये इंसान मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो बाउंड्री मेंटेन हम तभी करना सीखते हैं जब धोखा मिलता है, जब पेन मिलता है, जब एक्चुअली पता लगता है कि लोगों ने हमसे कैसे ट्रीट किया, तो अपनी वर्थ समझ में आती है, अपनी लाइफ की कीमत समझ में आती है। जब किसी इंसान पे आपने ट्रस्ट कर लिया, उससे मैरिज करी, उस इंसान ने चीट कर दिया, वो 10 के साथ रह के आ रहा है या वो लड़की 10 के साथ बात कर रही है, तो आपको ऐसा क्या लगता है? आप उससे बहस करेंगे, उसको समझाएंगे या उसको इतना प्यार देंगे वो सुधर जाएगा? एक बार जो आपको चीट करता है वो बार बार आपको लाइफ में चीट करेगा। लोग नहीं सुधरते हैं और आप किसी को सुधारने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। आप अपने आप को समझने के लिए इस अर्थ में आए हैं कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। धोखे से आपने सीखा, लोगों के बिहेवियर से आपने सीखा, अपने आसपास के लोगों से आप सीखते हैं, आप लर्निंग करते हैं। और ये ही स्पिरिचुअलिटी है कि एक्चुअल में जो आपका पूरा सेल्फ चेंज कर दे, जो आपको ट्रू सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ में लेके आ जाए, वही आपकी लाइफ में वो चीज़ें हैं जो आपको ईश्वर सिखाना चाहते हैं। आपको फ्रेंडशिप में धोखा मिला, उन लोगों ने आपको सिखाया कि आपको किन लोगों की कंपनी को ज्वाइन करना है, कैसे लोगों के साथ रहना है। जिन लोगों ने आपको लव रिलेशनशिप में धोखा दिया, आपको मैरिज में धोखा देकर आपको फंसाया, आपको एक झूठी कहानी बताई, फिर आपसे मैरिज करी और आपको चीट कर दिया, आपको अकेला कर दिया, इन सारी चीज़ों में आपने क्या सीखा? क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि आपकी वर्थ क्या है। लोग आएंगे, लोग जाते हैं, बट हम अपने साथ स्टैंड ले सके, हम अपने आप को कंप्लीट फील कर सकें, ताकि दूसरा इंसान जो रिएक्ट करता है, जो भी चीज़ें कर रहा है, वो उसके साथ है, हम अपने साथ गलत ना करें। हम अपने आप को समझ पाएं कि हम किस इंसान के साथ रह सकते हैं। अपने थॉट्स को, अपने आप को आप उसी जगह फिट कर सकते हैं जब आपको पता लग जाए कि आप कौन हैं। और ये कब पता लगता है? जब आप अकेले टाइम स्पेंड करना सीख जाते हैं, जब आपको किसी की इसलिए नीड नहीं है कि आप अकेले हैं लाइफ में, अब आपको कोई पार्टनर चाहिए, इसीलिए आप मैरिज या रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। आपको इसलिए चाहिए क्योंकि अब आप अपने इस प्यार को, आप अपनी खुशियों को आप दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि उस इंसान की लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव ऐड कर सकें और वो भी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला सके। प्यार को आजकल लोग मल्टीपल पार्टनर, सेक्सुअल एडिक्शन, लस्ट के एक बॉडी काउंट्स या एक स्वैग के तौर पर देखते हैं। बट धोखा आपको तभी मिलता है जब आप भी उसी चीज़ों का हिस्सा होते हैं। आप अपने आप को जिस दिन समझ जाते हैं, जिस दिन वैल्यू करना सीख जाते हैं, जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि आप क्या हैं, रियलिटी में आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनकी वैल्यू हाई होती है, जो कि मैच्योर होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो अपने करियर पे फोकस होते हैं और वो मानते हैं कि आपका करियर, आपकी लाइफ का कोई पर्पस है और आपको उन एरियाज पे काम करना है। तो धोखा अगर आपको मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने वो चीज़ें सीख ली हैं जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। वो इंसान आपको सिर्फ सिखाने आया है आपकी वर्थ, आपके टाइम की वर्थ, आपकी वैल्यू, कि आप इतनी वैल्यूबल पर्सन हैं कि आप ऐसे चलते फिरते हर किसी को हाँ नहीं कह सकते, ऐसे चलते फिरते हर किसी को अलाउ नहीं कर सकते। और अगर आप यही कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप अपनी लाइफ में वो इंसान है जो अपने आप का दुश्मन खुद ही है। लोग आपकी लाइफ में आपको हर जगह मिलेंगे, बट एक ऐसा चीज़ जो आपको कभी ऐसा फील ही ना हो कि आप अकेले हैं, वो क्या है? वो आपका इनर सेल्फ है, वो आपका इंटरनल वर्ल्ड है। जब आप अपने आप को फील करने लगेंगे कि आप कंप्लीट हैं, आप अपने साथ रह सकते हैं, आप स्किल्ड हैं, आपका क्रिएटिव साइड है, आपको उन चीज़ों में काम करना है, आपको लोगों को अपलिफ्ट करना है, लोगों को प्यार देना है, तो एक्चुअल में आप विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहते। और जो लोग विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं, बेचारे बन के रहते हैं, निगेटिव माइंडसेट में रहते हैं, ऐसे लोगों को कोई भी झूठी कहानी बताएगा, आपको फेक स्टोरी बताएगा और आप उस इंसान की बातों में तुरंत आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद पे बिलीव नहीं है, आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है। आप हर किसी से रैंडमली बात कर लेते हैं, उनको अपनी लाइफ में अलाउ कर देते हैं, उनसे कंफर्टेबल हो जाते हैं। दैट मीन्स कि आप वो इंसान हैं जो किसी के साथ भी कंफर्टेबल हो सकता है। अब वो लोग आपकी इनसिक्योरिटी का, आपके विक्टिम माइंडसेट का, आपके साथ ऐसी बातें कहेंगे, इतना मीठा बनेंगे कि आप ही वो इंसान है जो उन्हें बचा सकता है, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है, उनकी लाइफ का वो एंजल है, वो इंसान है जो उनके लिए बना है, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए बना है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको उस इंसान की सच्चाई दिखती है, उसका डार्क साइड दिखता है, उस इंसान का वो रियलिटी दिखती है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट वो इंसान आपसे कहेगा
कि वो तो आपको प्यार करता है, वो कहीं भी चले जाए पर फिर भी आपका ही है। उसका बॉयफ्रेंड बहुत टॉक्सिक था, उसकी गर्लफ्रेंड बहुत टॉक्सिक थी। अरे वो तो नार्सिसिस्ट लड़की है, वो तो टॉक्सिक लड़की है, उसको तो मनी माइंडेड है वो। और फिर आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करेगा क्योंकि आप काइंड है। काइंड का मतलब ये नहीं होता है कि आप बेवकूफ़ हैं, आप बेवकूफ़ नहीं हैं। अपना दिमाग भी यूज़ करिए, अपने सेंसेस को ओपन करिए, अपने आप को अवेयरनेस में रखिए ताकि आप सही इंसान को चूज़ कर सकें अपनी लाइफ में, सही जगह खुद को इन्वेस्ट कर सकें। और ये जो धोखा मिला है आपको, जिस इंसान ने धोखा एक्सपीरियंस किया है, ये समझ लो कि आपको तो ईश्वर ने इतने में ही बचा दिया है। लोग इतने ज़्यादा और इतने सालों से धोखा खा रहे हैं, उन्हें पता है कि वो धोखे में है, बट निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लेसन नहीं सीखे। उन्होंने अभी तक सीखा ही नहीं है अपनी वर्थ। उन्होंने सीखा ही नहीं है अपने आप को सही जगह लगाना, अपने टाइम को यूटिलाइज करना नहीं सीखा, खुद की रिस्पेक्ट करनी नहीं सीखी, खुद की वैल्यू करनी नहीं सीखी, इसीलिए उनको धोखा मिला। तो अगर आपको धोखा मिला है तो समझ जाइए अपनी लाइफ में कि आप वो इंसान बनने की स्टेज में हैं जिसको ईश्वर बनाना चाहते हैं। ईश्वर ने दिया ही आपको धोखा ताकि आप अपने आप को महसूस कर सकें कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। वो ऊर्जा, उस एनर्जी को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को सही जगह यूटिलाइज करिए। दैट मीन्स कि आप अपनी हायर अथॉरिटी को खुद क्लेम कीजिए। अपनी लाइफ की चाबी दूसरे इंसान के हाथ में मत दो कि वो इंसान कैसे भी घुमाए, कैसे भी ट्रिगर्ड करे, फिर आपको पेन होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सारी एनर्जी दूसरे के हाथ में रख दी है कि आओ और इस ताले को लगा के पानी में फेंक दो चाबी। तो ये क्या है? ये है वही चीज़ें, क्योंकि आपको अपने आप के साथ रहना नहीं आया है। अपने आप के साथ कंफर्टेबल फील करने लगेंगे जब आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या करने आए हैं, इस अर्थ में क्या करने आए हैं। तो रियलिटी वहीं से शिफ्ट हो जाएगी और ईश्वर जो आपको सिखाना चाहते हैं वो आप सीख जाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ इस इंसान के लिए था जिसने अपनी लाइफ में मेजर सेटबैक्स देखा है, धोखा देखा है, पेन देखा है, सफरिंग देखी है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। वीडियो आपसे कनेक्शन फील हुआ हो, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी पर्सनल, जिनसे बहुत सारे लोगों को हेल्प होती है, और शेयर कीजिए उन लोगों को जिनसे इसकी नीड होती है। और अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि आपको ये अगर धोखा नहीं मिलता तो रियलिटी में आपको आज अपनी वर्थ समझ में नहीं आती। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।